हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास 12th की मैं बात कर रहा हूँ और आपका चैप्टर नंबर 10वां है जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस, भिन्न भिन्न स्थानों पर जाना। क्लास बात कर रहा हूँ 12th क्लास गोइंग प्लेसेज। और इस चैप्टर के यहाँ क्वेश्चन आंसर आज हम यहाँ लेते हैं। शुरुआत करते हैं बच्चों पहले ही क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज, पहला प्रश्न यहाँ है, व्हाट वाज सोफीज ड्रीम अबाउट हर फ्यूचर? व्हाट was Sophie's dream about her future? Was her dream realistic? क्या उसका ड्रीम, क्या उसका स्वप्न, क्या उसका ख्वाब वास्तविक था? लिखिए, सोफी वॉज ड्रीमिंग टू बाई ए बुटीक, एक बुटीक खोलने का, एक बुटीक खरीदने का वो ड्रीम रख रही थी। She also dreamed to be an actress or a fashion designer। एक एक्ट्रेस या एक फैशन डिजाइनर बनने का भी वो सोच रही थी। She dreamed, उसने स्वप्न देखा था, स्वप्न रखा था, to be a manager, to begin with, शुरुआत में या शुरुआत करने के लिए वो एक प्रबंधक बनने का भी स्वप्न उसने देखा था। चलिए, हर ड्रीम उसका स्वप्न was not realistic, she was a fantasy girl, वह एक स्वप्न दृष्टा लड़की थी, कल्पनाओं में रहने वाली लड़की थी। वो केवल क्या करती थी? कल्पना करती थी और कुछ नहीं था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डिड फ्रेंची, सॉरी ये तो नवा पार्ट निकल गया है, दूसरा क्वेश्चन गोइंग प्लेसेज का ही, हु वॉज लिटिल डेरिक, हु वॉज लिटिल डेरिक, छोटा डेरिक कौन था, व्हाट डिड ही से अबाउट सोफी, व्हाट डिड ही से अबाउट सोफी, उसने सोफी के बारे में क्या कहा था। प्यारे बच्चों, लिटिल डेरिक कौन था आप जानते हो, सोफी का छोटा भाई था, और उसने सोफी के बारे में क्या कहा था, उसने कहा था कि सोफी सोचती है कि धन पेड़ों पर उगता है, पेड़ों पर लगता है। चलिए, लिटिल डेरिक, छोटा डेरिक वॉज सोफीज यंगर ब्रदर, सोफी का छोटा भाई था। ही सैड, उसने कहा, अबाउट सोफी, सोफी के बारे में उसने कहा, दैट शी थॉट, कि वह सोचती थी, मनी ग्रीव ऑन ट्रीज, धन पेड़ों पर उगता था, ऐसा वो सोचती थी। चलिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ है, which was the only occasion कौन सा एकमात्र अवसर था, which was कौन सा था, only occasion केवल अवसर, when Sophie got to see, when Sophie got to see Danny Kaye in person, सोफी ने डैनी केजी को साक्षात देखा था। कौन सा अवसर था बच्चों? यू हैव टू आंसर टू दिस क्वेश्चन। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, इस प्रश्न का उत्तर है सोफी ने डैनी केजी को साक्षात कहाँ देखा था? कहाँ देखा था? मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा समय बताया था, स्टेडियम में, जब वो उसका मैच देखने गए थे। द ओनली ओकेजन एकमात्र अवसर, व्हेन सोफी गॉट टू सी डैनी केजी इन पर्सन
डैनी केजी को साक्षात देखा था। वॉज इन द स्टेडियम, वॉज इन द स्टेडियम। was in the stadium when her family made a plan, जब उसके परिवार ने एक योजना बनाई to see यूनाइटेड टीम्स मैच, यूनाइटेड टीम का मैच यानी कि मुकाबला देखने के लिए उसका पूरा परिवार गया था, तब उसने डैनी केजी को साक्षात देखा था। चलिए आप सभी इसको कॉपी कीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वीडियो को रोक करके। मैं इनका हिंदी ट्रांसलेशन आपको करवाता हूँ। पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट वाज सोफीज ड्रीम, सोफी का क्या स्वप्न था, अबाउट हर फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में, वॉज हर ड्रीम रियलिस्टिक, क्या उसका स्वप्न वास्तविक था। प्यारे बच्चों, सोफी के बहुत सारे ड्रीम थे, लेकिन सबसे बड़ा उसका जो ड्रीम था वो था टू बाई ए बुटीक, एक बुटीक खोलने का उसका ड्रीम था फ्यूचर में। हालांकि उसने ये भी कहा था कि और भी बहुत सारे काम हैं, एक एक्ट्रेस, एक अभिनेत्री बनने का काम भी है, या कह सकते हो यहाँ एक उसने सोचा था कि मैं फैशन डिजाइनर बन जाऊं, उसने ये भी सोचा था कि मैं एक मैनेजर बन जाऊं, प्रबंधक बन जाऊं, ये भी उसने सोचा था। ऐसे बहुत सारे ड्रीम उसने देखे थे, बहुत सारे ड्रीम उसने रखे थे, लेकिन सबसे बड़ा जो ड्रीम था उसका वो यही था कि वो एक बुटीक खोलना चाहती थी। क्यों? क्योंकि उसने ये भी तक कहा है पाठ में कि जब मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी तो एक बुटीक खोलूंगी, क्योंकि साइड में बुटीक का काम भी चलता रहेगा। वॉज अ ड्रीम रियलिस्टिक, क्या उसके स्वप्न वास्तविक थे? नो माय डियर्स, उसके स्वप्न वास्तविक नहीं थे। वो तो एक फंटासी गर्ल थी, एक कपोल कल्पनाओं रहने वाली लड़की थी, क्योंकि उसने और जैंसी ने, मतलब उसकी सहेली ने ये मन बना लिया था कि वो दोनों ही एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करने का उन दोनों ने निश्चय कर ही लिया था। ये सोच लिया था, उसके बावजूद भी जैंसी ने सोचा ही था, क्योंकि वो जानती थी वो दोनों ही एक मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखती थी। चलिए, सोफी वॉज ड्रीमिंग, सोफी स्वप्न रख रही थी टू बाई, खरीदने का, ए बुटीक, मान एक बुटीक। आप इस टू बाई के स्थान पर क्वेश्चन में दिया गया है सोफीज ड्रीम, तो आप यहां लिख सकते हो ऑफ बाइंग, खरीदने का, ये भी लिख सकते हो, या टू बाई ये भी लिख सकते हो। ए बुटीक, मान एक बुटीक खरीदने का विचार बना लिया था। सी आल्सो ड्रीम्ड, उसने स्वप्न भी रखा था टू बी, बनने का, एन एक्ट्रेस, एक अभिनेत्री, और ए फैशन डिजाइनर, या एक फैशन डिजाइनर बनने का निश्चय किया था। सी ड्रीम्ड, उसने स्वप्न रखा था टू बी ए मैनेजर, एक प्रबंधक बनने का, टू बिगिन विद, माने प्रारंभ में। हर ड्रीम, उसका स्वप्न, वॉज नॉट रियलिस्टिक, वास्तविक नहीं था। सी वॉज, वह थी, ए फंटासी गर्ल, एक कपोल कल्पनाओं में रहने वाली लड़की। हु वॉज लिटिल डेरेक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा डेरेक कौन था? वॉट डिड ही से, और उसने क्या कहा अबाउट सोफी, सोफी के बारे में। कौन था प्यारे बच्चों? छोटा डेरेक सोफी का छोटा भाई था, और सोफी के बड़े भाई का क्या नाम था? जॉफ, ये ध्यान रखना। तो ये डेरेक था, छोटा भाई था, और उसने सोफी के बारे में क्या कहा?
लिटिल डेरेक, छोटा डेरेक, वॉज सोफीज यंगर ब्रदर, सोफी का छोटा भाई था। ही सैड, उसने कहा था, अबाउट सोफी, सोफी के बारे में, दैट की सी थॉट, सोफी सोचती थी, मनी ग्रीव, पेड़ धन उगता था, लगता था, ऑन ट्रीज, पेड़ों पर, ये उसने कहा था। और आप इसमें डायरेक्ट स्पीच लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ही सैड, उसने कहा, दैट नहीं लगाओगे, सी थिंक्स, वह सोचती है, मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, मतलब जहाँ पास्ट लिखा हुआ है वो प्रेजेंट हो जाएगा, यानी कि आप डायरेक्ट स्पीच में लिख सकते हो इस सेंटेंस को, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। विच वॉज द ओनली ओकेजन, कौन सा एकमात्र अवसर था, व्हेन सोफी गॉट टू सी, जब सोफी ने देखा डैनी केजी को इन पर्सन, माने साक्षात ही देखा था, कौन सा अवसर था। प्यारे बच्चों, बीच में एक बात और बता देता हूँ, मैंने जो एक वीडियो और डाला था आपको, हाउ टू लर्न इंग्लिश, उसी में क्वेश्चन आंसर्स को कैसे सीखें, इसका भी एक वीडियो आने वाला है 2-3 दिन में। उसमें मैं आपको रूल्स फॉर ट्रांसलेशन इस तरीके से बताऊंगा कि आप इन क्वेश्चंस को बिना रटे हुए ही आसानी से उनको याद कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा। डू नॉट गेट अपसेट माई डियर्स, यू विल लर्न एज यू लाइक, तुम बिल्कुल सीखोगे जैसा तुमको लगेगा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही तरीके से आप सीख सकते हो। ये मत सोचिए कि मैं दूसरे की तरह सीखूं, वैसा सीखिए जैसा कि आप सोच रहे हो। द ओनली ओकेजन, एकमात्र अवसर, व्हेन सोफी गॉट टू सी, जब सोफी ने देखा डैनी केजी को इन पर्सन, साक्षात, वॉज इन द स्टेडियम, स्टेडियम में था, व्हेन हर फैमिली मेड ए प्लान, जब उसके परिवार ने एक योजना बनाई, टू सी, देखने की, यूनाइटेड टीम्स मैच, माने यूनाइटेड की टीम का मैच देखने की योजना बनाई थी, ये कारण था। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह दिया गया है, व्हाई डिड जेंसी डिस्करेज सोफी फ्रॉम एंटरटेनिंग सच ड्रीम्स, व्हाई डिड जेंसी discourage सोफी फ्रॉम, सोफी को क्यों डिस्करेज किया था, एंटरटेनिंग सच ड्रीम्स, ऐसे ड्रीम्स माने सपनों को देखने के लिए, सपनों से मनोरंजन करने के लिए जेंसी ने क्यों सोफी को डिस्करेज किया था। लिखिए, बिकॉज जेंसी वॉज ए रियलिस्टिक गर्ल, जेंसी एक वास्तविकता में रहने वाली लड़की थी। वाइल, जबकि सोफी वॉज ए फंटासी गर्ल, शी लिव्ड इन इमेजिनेशंस,
वह कल्पनाओं में रहती थी। कौन? सोफी। दे बिलोंग्ड, वे दोनों ही संबंध रखती थी, टू ए पुअर फैमिली, एक गरीब परिवार से वो दोनों ही संबंध रखती थी। Jancy warned her to avoid such false dreams as to become, as to buy a boutique, or to become an actress, and a fashion designer, एक अभिनेत्री या फैशन डिजाइनर बनने के लिए। They do not have enough money for the ambitions इन महत्वाकांक्षाओं के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। Why was Sophie glad on seeing her father's bicycle, अपने पिता की साइकिल को स्टैंडिंग अगेंस्ट द पब वॉल, मधुशाला शराब की दुकान के बाहर अपने पिता की साइकिल को देख कर के सोफी खुश क्यों हो गई थी? सोफी was going home, सोफी घर जा रही थी। इट बीकेम डार्क, अंधेरा हो गया था। शी थॉट, उसने सोचा, हर फादर would not be at home to scold her when she reached there, जब वो वहाँ पहुँचे तो उसका पिता उसको फटकारने के लिए, डांटने के लिए वहाँ नहीं होगा, इसलिए वो खुश हो गई थी। चलिए आप इनको कॉपी कीजिए, मैं ट्रांसलेशन कराता हूँ इनका फटाक से, थोड़ा सा एक्टिवेट रहिए। वाई डिड जेंसी डिस्करेज सोफीज, जेंसी ने सोफी को क्यों डिस्करेज किया था, क्यों हतोत्साहित किया था? इंटरटेनिंग सच ड्रीम्स, ऐसे स्वप्न देखने से, ऐसे स्वप्नों का मनोरंजन करने से। बिकॉज जेंसी वॉज ए रियलिस्टिक गर्ल, क्योंकि जेंसी एक वास्तविक लड़की थी। वाइल सोफी वॉज ए फंटासी गर्ल,
जबकि सोफी एक कपोल कल्पनाओं में रहने वाली लड़की थी। सी लिव्ड वह रहती थी इन इमेजिनेशन कल्पनाओं में। दे बिलोंग्ड वो संबंध रखती थी टू ए पुअर फैमिली गरीब परिवार से। जेंसी वार्न जेंसी ने चेतावनी दी थी हर उसे टू अवॉइड बचने के लिए सच फाल्स ड्रीम्स ऐसे फाल्स मन झूठे बेकार मनगढ़ंत स्वप्नों से। एज टू बाई जैसे कि टू बाई खरीदना, ए बुटीक खरीदना, और टू बीकम एन एक्ट्रेस एक अभिनेत्री बनना, एंड ए फैशन डिजाइनर एक फैशन डिजाइनर बनना। दे डू नॉट हैव एनफ मनी उनके पास पर्याप्त धन भी नहीं था। फॉर द एम्बिशंस इन महत्वाकांक्षाओं के लिए पर्याप्त धन उनके पास नहीं था। तो वो चाहती थी कि सोफी इस प्रकार की महत्वाकांक्षाएं, इस प्रकार के एम्बिशंस वो अपने पास नहीं रखे, क्योंकि उन दोनों ने ही एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करने का शुरुआत से ही निश्चय कर लिया था। चलिए ये और देखते हैं। वाई वाज सोफी ग्लैड सोफी खुश क्यों थी ऑन सीइंग देख कर के हर फादर्स बाइसिकल अपने पिता की साइकिल को स्टैंडिंग अगेंस्ट द पब वॉल मधुशाला की दीवार के बाहर। जब सोफी आ रही थी, कहाँ से आ रही थी? बिथिका में घूम करके आ रही थी। वो सोच रही थी डैनी केजी आएगा, वहाँ से वो आ रही थी। सांझ हो गई थी, अंधेरा हो गया था, तो उसको बड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन वो खुश हो गई थी। उसने जब वो निकल रही थी गली से, उसने देखा उसके पिता की जो साइकिल है वो वहाँ खड़ी हुई थी। कहाँ खड़ी हुई थी? मधुशाला के बाहर, शराब खाने के बाहर। तो उसने सोचा था, वो खुश हो गई थी कि उसके पिता अब उसको वहाँ डांटने के लिए नहीं होंगे, फटकारने के लिए नहीं होंगे, इसलिए वो खुश हो गई थी। सोफी वॉज गोइंग सोफी जा रही थी होम घर। इट बिकेम डार्क अंधेरा हो गया था। शी थॉट उसने सोचा हर फादर उसके पिता वुड नॉट बी नहीं होंगे एट होम घर पर टू स्कॉल्ड उसको डांटने के लिए, फटकारने के लिए। व्हेन शी रीच्ड देयर जब वो वहाँ पहुँचे, जब सोफी वहाँ पहुँचेगी तो उसके पिता उसको डांटने फटकारने के लिए वहाँ होंगे ही नहीं, ऐसा उसने सोच लिया था। चलिए बच्चों, कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको अच्छी तरीके से समझ लिया है। बचे हुए जो क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी अपने स्टडी, अपने अध्ययन को अच्छे से कर रहे हैं, अध्ययन के प्रति सचेत भी हैं, जागरूक भी हैं। हम बार बार आपको यहाँ एनकरेज भी करते रहते हैं, इसीलिए कि आपके अंदर शिथिलता की भावना न आए, आपके अंदर वो एक्साइटमेंट बना रहे अपने पढ़ाई के प्रति। ओके डियर्स, इसी के साथ क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू।